अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल चैप्टर। तो उसके अंदर देखिए बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स। बेसिकली उसमें यूटिलिटी बेसिकली मेजरेबल है। मतलब जब यूटिलिटी मेजरेबल हो तो उसमें हम कार्डिनल अप्रोच रखते हैं, और अगर यूटिलिटी मेजरेबल ना हो तो उसके अंदर ऑर्डिनल या इंटरफेरेंस कर अप्रोच रखते हैं। तो बेसिकली कार्डिनल अप्रोच के अंदर इक्विलिब्रियम विद सिंगल गुड होता है और इक्विलिब्रियम विद मल्टीपल गुड्स होते हैं। सिंगल गुड के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है और मल्टीपल गुड्स के लिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर इक्विलिब्रियम होता है और चेंज इन इक्विलिब्रियम जो है वो क्यों, ड्यू टू इनकम, ड्यू टू प्राइस और एक्सटर्नल एनालिसिस। तो ये सारा एनालिसिस हम इंशाल्लाह करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? बेसिकली additional utility from consumption of an additional unit of a good decreases with every successive unit consumed, other things remain same। तो बेसिकली वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये है कि फॉर एग्जांपल आप 2 पेप्सी पीते हैं, तो पहले आप पहली पेप्सी पियेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, जब आप दूसरी पेप्सी पियेंगे तो उससे आपको कम मज़ा होगा। तो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा कंज्यूम करने से कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस ग्राफ के अंदर आपको बड़ा क्लियर से नज़र आएगा। देखिए ये नीचे वाला मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है और ऊपर वाला टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, बड़ा क्लियर से नज़र आ रहा है। तो ये है पढ़ा। आगे हम अजम्पशंस पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ कहाँ अप्लाई होगी। अजम्पशंस ये हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल हो, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता हो, उसके पास परफेक्ट नॉलेज हो, उसकी फिक्स्ड इनकम हो, उसकी सिंगल फॉन्ट हो, और सारे यूनिट्स जो भी हों वो होमोजेनियस हों, स्टैंडर्डाइज्ड हों, कंजप्शन भी कॉन्टीन्यूस हो विदाउट टाइम ब्रेक, और टेस्ट एंड फैशन जो है ना वो उस दौरान सेम रहे। अच्छा, तो एक्सेप्शंस क्या हैं? देखिए वेल्थ, नॉलेज और हॉबीज़, ये ऐसी चीज़ें हैं जितनी आएंगी उतना फ़ायदा है। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास जितना पैसा है, आप ये तो नहीं कहेंगे यार ज़्यादा पैसा नुकसानदेह, हालांकि ज़्यादा खाना नुकसानदेह है, ज़्यादा इबादत करना भी कहीं हद तक नुकसान दे सकता है। इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ये है कि कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तमाम के लिए गाइडेंस है, उसके लिए बेसिस ऑफ अदर लॉ है। एंड देन वी मूव टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें यह है कि कंज्यूमर गेट्स maximum utility when he spent all of his income in multiple commodities in such a way that the marginal utility of last rupees spent on each commodity is equal। तो बेसिकली इसमें ये मल्टीपल गुड्स की बात की गई है। देखें जैसे कि ये देखें यूटिलिटी सेम हो, वो कौन सा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे गुड ए का ग्राफ है और एक गुड बी का ग्राफ है, जहाँ ये सेम आ रही हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है पड़ा। तो नेक्स्ट वी मूव टू assumptions। सेम assumptions है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑपरेट करे, कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल हो, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, परफेक्ट नॉलेज, फिक्स्ड लिमिटेड इनकम, प्राइसेस अनचेंज्ड हो, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट हो, कंज्यूमर की मैनी वांट्स हों, और इसी तरह। लिमिटेशंस ये हैं कि कभी कभार हम गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते, कंज्यूमर के पास नॉलेज नहीं होती, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। वो क्या वेबसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मुझे 10% फ़ायदा हुआ है? नहीं, कस्टम एंड फैशन अफेक्ट कर सकता है और अदर लिमिटेशंस ऑफ लॉ। थैंक यू। अच्छा, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस सेम ही है जो पहले थी कि प्रोड्यूसर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। सर कीप सपोर्टिंग। Now we move to indifference curve। Basically indifference curve represent various combination of two goods where each combination provides same level of utility, consumer is indifferent among each combination। तो ये सीन है इसका। तो now we move to about the indifference curve। ये उसकी ग्राफ है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी टच नहीं करती, हायर इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, दो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये स्लोप डाउनवर्ड्स है और कन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो ये इधर इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा। नाउ वी मूव टू बजट लाइन। बजट लाइन क्या है? अ बजट लाइन रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज फिक्स्ड इनकम एट गिवन प्राइस मार्केट प्राइस। तो बेसिकली ये बजट लाइन का ग्राफ है कि इसी के अंदर ही हमारी इनकम है। फॉर एग्जांपल हमारी 100 की इनकम है, हम 120 रुपये तो खर्च नहीं कर सकते ना। जब आप 100 रुपये ही कमाते हैं तो आपकी एक्सपेंसेस भी 100 रुपये ही हो सकते हैं। अच्छा, अगर देखिए बजट लाइन कब चेंज होगी? बजट लाइन तब चेंज होगी जब आप क्या कहते हैं इनकम बढ़ाते हैं। अगर आप इनकम बढ़ा देंगे तो गुड ए की कंजम्पशन गुड बी की इंक्रीज़ कर देगी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं राइट वर्ड मूव हुआ है, और अगर इनकम कम होगी तो लेफ्ट वर्ड मूव होगा। अच्छा, अगर आप प्राइस चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुड बी की प्राइस आप बढ़ा देते हैं, सब्स्टिट्यूट बढ़ा देते हैं, तो ऑब्वियस बात है गुड ए की कंजम्पशन बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ बढ़ी है प्राइस,
अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो कंजप्शन कम होगी, प्राइस कम करेंगे तो कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो ये उसकी डिफरेंस, उसकी क्या कहते हैं, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसकी ग्राफ्स भी आगे आपको समझाए जाएंगे इंशाल्लाह। तो सर कीप सपोर्टिंग, लविंग एंड एम्पावरिंग।